मैं इनका गला पकड़ूंगा, मैं इनका कॉलर पकड़ूंगा। मैं कि किसी ने कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई इन 3 इलाकों को लेकर। बिजली की तो चोरी हुई है वहाँ पर। गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी हैव इलेक्ट्रीफाइड होल जम्मू कश्मीर, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ओनली इन सब डिवीजन मड़वा देयर आर मोर देन 58 विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यही है नया जम्मू कश्मीर, यही है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। न नौकरियाँ हैं कहीं, न झूठे वादे किए जाते हैं। जो इस डीडीसी मेंबर को आज जवाब दें, सरकारी लेवल पे सभी लोग, मिनिस्टर लोग दें जवाब, एलजी साहब जवाब दें कि मड़वा वार्ड 1 के लोग आज भी बिजली से महरूम क्यों। मुफ्ती साहब के बहुत करीब रहा है, किताबें उनके बारे में खूब लिखी हैं। मड़वा के बारे में लिखें ना, मड़वा की बदहाली के बारे में किताबें लिखें। और ख़ास करके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, उनके पास पावर है। मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने मैंडेट दिया, आपको लोगों ने जिताया है, और आपको जिस अक्सरियत से लोगों ने हमेशा जिताया है पूरे हिंदुस्तान में, आप इस वक्त काम करें ग्राउंड लेवल पर। एनएचपीसी से हिसाब लूँगा, मैं वो नहीं हूँ, मैं एनएचपीसी की गुलामी करने के लिए नुमाइंदा नहीं बना हूँ लोगों का। मैं इस वक्त किश्तवाड़ में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे हमरा शेख ज़फ़रुल्लाह हैं, डीडीसी आज़ाद उम्मीदवार मड़वा से। अगर देखा जाए, शेख ज़फ़रुल्लाह साहब ने इलेक्शन में काफ़ी मुहिम चलाई मड़वा में। यूथ खासकर, यूथ के साथ साथ फिर बुज़ुर्ग हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे लड़कियां, इन्होंने रैली में साथ रही। तो क्या रहा इनका मंशूर, किस तरीके से इन्होंने मंशूर लिखा था, क्या ये उस पर उतरेंगे या सिर्फ ये बातों में ही लोगों को उलझा रखेंगे। आया आज भी मड़वा के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो अरसा 30 साल से वो करते आ रहे हैं। आज के बाद वो किस तरीके से डीडीसी कैंडिडेट उनके मसाइल को हल करेंगे, किस तरीके से वो इनकी मुश्किलात का हल करवाएंगे। शेख ज़फ़रुल्लाह साहब जी, आपका खैर मकदम है। ज़फ़रुल्लाह साहब, आप बता सकते हैं कि आप आज़ाद उम्मीदवार बहैसियत जीत कर आए मड़वा से, तो क्या है आपका मंशूर? जो आपका मंशूर था, तो किस तरीके से आपने इसमें पेशकदमी की? देखिए, मेरा जो मंशूर है वो बहुत क्लियर है, और बीइंग डीडीसी मेंबर, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो विज़न है, मैं उस विज़न को इंशाअल्लाह ताला पाई तकमील पर ले जाऊँगा। लेकिन जिस तरह से मुझे इलेक्शन के दौरान लोगों ने साथ दिया और भारी अक्सरियत से मुझे जिताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी वहाँ पर, इस सोच के साथ कि नया मड़वा तामीर करना है और नई सोच के साथ एक नया मड़वा तामीर करना है। और उन्होंने शेख ज़फ़र यानी मुझे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बहुत भारी अक्सरियत से जिताया। मेरा विज़न जो है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि जो मड़वा के मामलात हैं, उनका जो हल है, जो मुश्किलात हमारे हैं, उनका जो हल है वो रोड कनेक्टिविटी जो है उसमें है, टेली कम्युनिकेशन वहाँ डेवलप होगा उसमें है, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए उसमें है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उसमें हमारी मुश्किलों का हल है। और ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो हमें आकर जलील करता है हर साल, आपको ये माली तौर पे भी जलील करता है। आप देखें, हमें पता ही नहीं होता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। पूरा दिन हमारे लोग यहाँ पर हेलीपैड पे बैठे रहते हैं, किश्तवाड़ हेलीपैड पे भी और मड़वा हेलीपैड पे भी। मैं नहीं समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज मड़वा के लिए कोई सलूशन है। हाँ, ये टेम्परेरी सलूशन है हमारे लिए, लेकिन इससे हमारी इज़्ज़त नहीं हो सकती है कभी भी। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से रोड कनेक्टिविटी वाया दक्षिण जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और जो 12 महीना रह भी सकती है रोड कनेक्टिविटी, उसके ऊपर मेरा ज़ोर होगा। उसके लिए मैं डीडीसी मेंबर वार्ड 1 को भी कॉन्फिडेंस में लूँगा, और दक्षिण जो डीडीसी मेंबर साहिबा हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लूँगा। हम तीनों के जो मसले मसाइल हैं बराबर हैं, और पार्टी से हट के हमें ख़ास करके इस वक्त अपने इलाकों को बेहतर नुमाइंदगी देने की कोशिश करनी होगी। और मैं यकीन रखता हूं कि ये जो डीडीसी मेंबर्स मड़वा और दक्षिण से और वार्ड 1 से चुनकर आए हैं, हम मिलकर काम करेंगे इन इशूज़ के ऊपर। और हमारे जो वादे इलेक्शन कैंपेन के दौरान रहे हैं, हम उन वादों के ऊपर पूरा खरा उतरने की भी एक बहुत बड़ी पहल करेंगे, और अपने लोगों को एतमाद में लेकर तमाम तरह के जो भी हमारे डिसीजंस फ्यूचर में होंगे वो लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम अपने लोगों को मायूस नहीं करेंगे किसी भी सत्ता। ज़फ़र साहब, आप पर होंगी जी, एक तरफ आवाम तो दूसरी तरफ सरकारी महकमे जात के ऑफिसरान जो इस वक्त मड़वा में तैनात हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं जी, जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो
मड़वा में बैठे वो वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ इख्तियार करें। अगरचे सरकार की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे, वीसेट दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ रखी गई है। अगर एक बैंक मुलाजमीन या बैंक में इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, एक प्राइवेट लड़का हायर करता है, तो किस तरीके से आप इन महकमे जात को वहाँ लाने की कोशिश करें? देखिए, मैंने अपनी विक्ट्री रैली में ये साफ तौर पे अपने लोगों को कहा कि इमीडिएट जो मेरे दो बड़े मसले हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन और उसके बाद है जो डिपार्टमेंट्स का फंक्शनल होना मड़वा में, क्योंकि इससे जो है ना वो इकोनॉमिकली हम बड़े लॉस में चले जाते हैं। जो किश्तवाड़ में सब ऑफिसेज खोलकर लोग बैठे हैं, मैं तमाम मड़वा वर्ड वन दक्षिण के जो डीडीओज़ हैं मैं उनसे ये कह देना चाहूँगा कि आप अपने ऑफिसेज मड़वा वर्ड वन दक्षिण में इस्टेब्लिश करिए। आपको जो दिक्कतें आ रही हैं आप हमें वो रिटर्न में दें। मैं खुद डीसी साहब से बात करूँगा, डीसी साहब से जो बात बनती है, अगर वहाँ नहीं कोई बात बनती है, वहाँ कोई एक्सक्यूज़ बनता है, मैं एलजी साहब से मिलूँगा, मैं तमाम हायर अथॉरिटीज़ से मिलूँगा। और अगर फिर भी बात नहीं बनती, मुझे सड़क पर लेटना पड़े, मुझे एहतजाज करना पड़े, मुझे अकेले में दिल्ली जंतर मंतर पे भी जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले ये जो भी ऑफिसेज खोलकर किश्तवाड़ में बैठे इनको वहाँ पहुँचना होगा। किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ बिल्कुल वैलिड नहीं माना जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर सच में प्राइवेटली हम लोग हायर कर सकते हैं वीसेट्स वगैरह, अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर हम इंटरनेट फैसिलिटीज़ मुहैया करा सकते हैं, तो फिर R&B जैसे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट के बड़े टूल हमारे लिए बन सकते हैं, जो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उनके पास ये एक्सक्यूज़ होना एक बदकिस्मती की बात है। और दूसरी तरफ से डिजिटल इंडिया के नारे जो दिए जाते हैं, गुंजाए जाते हैं, और उस डिजिटल इंडिया में अगर इस तरह के एक्सक्यूज़ डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन इन एक्सक्यूज़ को किसी भी सत्ता पर शेख ज़फ़र खास करके तैयार नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, और ये एक्सक्यूज़ रहेंगे। मैं पहले बहुत ही नरम तबीयत के हिसाब से इन तक पहुंचूंगा, और आज मैं R&B दफ्तर भी गया, असलम साहब से भी मैंने बात की, उन्होंने एश्योर किया कि मैं मार्च अप्रैल तक वहाँ ऑफिस अपना इस्टेब्लिश करूँगा। और इसी तरह हम ZDO मड़वा साहब से भी बात करेंगे, और BDO साहब मड़वा ने उन्होंने पहले ही एक पहल की है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट शुरू की है। जो नए BDO साहब हमारे आए तो शुक्र अल्लाह का कि वो आए और उन्होंने एक पहल की इस बारे में। लेकिन बाकी जो DFO साहब जो हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं मड़वा से जब जाऊँगा तो मैं DFO साहब के पास दक्षिण जाऊँगा, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर दक्षिण में है, और मैं किश्तवाड़ उनके ऑफिस में नहीं जाना चाहूँगा। हॉर्टिकल्चर है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, मैं तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करूँगा, मैं रिकॉर्ड चेक करूँगा, इन्होंने क्या किया है मड़वा के लिए, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लाए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर का राजमा हमारे पास है, उसको इनोवेशन के थ्रू उसको और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कौन सी कोशिशें की गई, कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की किस तरह कोशिश की गई। उसी तरह बहुत सारे हमारे पास इश्यूज़ हैं, और लेकिन डिपार्टमेंट का फंक्शनल होना इस वक्त मड़वा में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शेख ज़फ़र किसी भी सत्ता पर कोई भी कंप्रोमाइज़ या कोई भी एक्सक्यूज़ सुनने के लिए तैयार नहीं। वही, और अगर हम बात करें मड़वा दक्षिण वर्डवन की, जहां अभी भी लोग कदीम ज़माने की तरह ज़िंदगी बसर करें, ख़ासकर जो दावा किए जा रहे हैं कि बिजली का सिस्टम वहां दिया गया है, किस तरीके से वहां वो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया है? यार, मैं आपको जुल्फ़िकार भाई, मैं आपको बहुत सरल भाषा में ये कहना चाहूँगा कि किसी ने कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई इन 3 इलाकों को लेकर। बिजली की तो चोरी हुई है वहाँ पर। आप जब पावर मिनिस्टर शर्मा साहब थे उस वक्त वहाँ पोल लगाए गए, और मैंने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमें पता चले कि ये किस स्कीम के तहत ये पोल लगाए गए हैं। यहाँ पर आपने आखिर वो पोल लगाए हैं, तार बिछाई है, वो किस लिए? हमने कपड़े थोड़ी ना सुखाने थे उस पर, और बिजली से आप कैसे हमें महरूम रख सकते हैं आज की दुनिया में? जबकि एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वी हैव इलेक्ट्रीफाइड होल जम्मू कश्मीर, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ओनली इन सब डिवीजन मड़वा देयर आर मोर देन 58 विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में भी झूठ बताते हैं। यही है नया जम्मू कश्मीर, यही है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। न नौकरियां हैं कहीं, न झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ में टेलीविज़न चैनल्स पे बयानबाजी की जाती है। कभी अर्नब के द्वारा इनको वो याद आता है कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया। नया जम्मू कश्मीर अगर बनाया है तो बताइए इस नौजवान को, इस DDC मेंबर को आज जवाब दें। सरकारी लेवल पे सभी लोग, मिनिस्टर लोग दें जवाब, LG साहब जवाब दें कि मड़वा वर्ड 1 के लोग आज भी बिजली से महरूम क्यों हैं, सड़क से महरूम क्यों हैं, टेलीकम्युनिकेशन से महरूम क्यों हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटी से महरूम क्यों हैं। तो ये सब जो आपके जो सवालात हैं, सवालात हम सब के मन में हैं, हम सब जानते हैं, कोई बिजली नहीं हुआ।
और बिजली की चोरी हुई है। सोलर 2 दिन अगर आपके पास वहाँ अगर मौसम ख़राब हो जाता है, तीसरे दिन आपके यहाँ लाइट ही नहीं होती है। आप खाना भी नहीं खा पाते हैं लाइट में, अंधेरे में खाना खाना पड़ता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? कश्मीर में एक बंदा जो डॉक्टर बना, जो टॉप किया कश्मीर से, उससे पूछा कि आपके ये 2 नंबर कम क्यों हुए? तो उसने कहा कि मेरे पास इंटरनेट स्पीड कम थी, और वहाँ इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से 2 नंबर कम हो गए। हमारे मड़वा में वॉइस कॉल तक नहीं आप कर पाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड से बाहर है। जिन लोगों को हमने नुमाइंदा चुना, एक्स मंत्री रहे, कोई होम मिनिस्टर रहा है, कोई पावर मिनिस्टर रहा है, कोई MLC रहा है रूलिंग पार्टी का, तो कोई मुफ्ती साहब के बहुत करीब रहा है। किताबें उनके बारे में खूब लिखी हैं। मड़वा के बारे में लिखें ना, मड़वा की बदहाली के बारे में किताबें लिखें, थोड़ा बताएं मड़वा वड़वन दक्षिण के साथ सामने आ गए आप तो क्या करेंगे? मैं इनका गला पकड़ूंगा, मैं इनका कॉलर पकड़ूंगा। मैं जो मेरे साथ कॉपरेट करेगा, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, अगर वो मेरे साथ कॉपरेट करेगा और मेरे मसले हल कराएगा, मेरे साथ मुझे मतलब हेल्प करेंगे, मैं उनके जूते की पॉलिश करने के लिए तक तैयार हूँ। लेकिन जो ऑफिसर दिखाएगा कि मैं कोई बड़ा कॉलर वाला हूँ, पैसे वाला हूँ, या मेरे पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल बैक है, मैं उसको आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर एक तरफ से मैं जूते की पॉलिश किसी के लिए करने के लिए तैयार हूँ, तो दूसरी तरफ से वो जूता मारने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बहुत हार्ड भी हूँ, बहुत सॉफ्ट भी हूँ। तो इट्स माई क्लियर मैसेज टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और ख़ास करके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, उनके पास पावर है। मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने मैंडेट दिया, आपको लोगों ने जिताया है, और आपको जिस अक्सरियत से लोगों ने हमेशा जिताया है पूरे हिंदुस्तान में, आप इस वक्त काम करें ग्राउंड लेवल पर। सिर्फ बयानबाजी से काम अब चलने वाला नहीं है। और सजाद साहब सिर्फ अगर हमें शहरबीन में ये बातें कर दें, आकर ग्राउंड पर धरना दें, आकर बताएं कि प्रोजेक्ट यहाँ दक्षिण में बना, हमारे सब डिवीजन में प्रोजेक्ट बना, मड़वा के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली, दक्षिण के लोगों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, वर्धमान के लोगों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। अगर बिहार के लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, मड़वा के लोगों जहाँ बेरोजगारी के अड्डे बन चुके हैं, वहाँ के लोगों को नौकरी क्यों नहीं देते? तो आप क्या करेंगे इसके मतलब? क्या जो पढ़ते हैं NHPC से हिसाब लूंगा। मैं वो नहीं हूँ, मैं NHPC की गुलामी करने के लिए नुमाइंदा नहीं बना हूँ लोगों का। मैं किश्तवाड़ में धरना करूँगा, मैं किश्तवाड़ के लोगों को, यहाँ के यंगस्टर्स को सड़कों पर लाऊंगा। और ये जो है ना दादागिरी दिखा रहे हैं, कोई ये ब्यूरोक्रेसी में ही सारा कुछ चल रहा है, किसी के काम, किसी का ठेका चल रहा है। आप पूछे किजलू साहब से, पूछे क्या आपके ठेके चल रहे हैं वहाँ पर? शर्मा साहब से पूछे ठेके चल रहे हैं? सबके ठेके चल रहे हैं, और गुमराह किया जाता है आम जनता को। ये तो खिचड़ी पकाते हैं अपने कमरों में बैठकर, लेकिन जनता को बहुत परेशान करके रखा है। इसलिए मैं आज NHPC को ये कह देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं आपका टट्टू बनकर नहीं जी रहा हूँ यहाँ पर। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया, ये जमहूरियत है और जमहूरी प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है, और अब मैं गरेबां पकड़ूंगा इन सब का। और मैं वो नहीं हूँ कि कमीशन खाने वाला लीडर नहीं हूँ, मैं एक नौजवान हूँ। मुझे पता है एक नौजवान की प्रॉब्लम क्या है। जब नौजवान बेरोज़गार होता है ना, उसको घर में भी सही से बात नहीं कर पाते माँ बाप। तो इसलिए मैं अपने नौजवानों को, किश्तवाड़ के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, बेहतर किश्तवाड़ बनेगा। शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह साहब डेली उड़ान से बात कर। ये तो थे ज़फ़रुल्लाह साहब जिन्होंने डेली उड़ान के साथ पूरी तफसीली बात कही मड़वा वड़वन दक्षिण के बारे में। अब ये देखना है कि इन सवालात के बावजूद जो इन्होंने अपनी बातें बताई, किस तरीके से उन पर खरा